नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। किसान भाइयों, सोयाबीन बुआई का समय जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, यानी कि 15 जून के बाद में जैसे ही मानसून की बारिश प्रारंभ होती है, सोयाबीन बुआई का कार्य जो है प्रारंभ हो जाएगा। अब ऐसे में हमारे किसान भाइयों की जो है चिंताएँ बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी ये जो बिन मौसम लगातार बारिश हो रही है, तो अब हमें खेत की तैयारी भी करना है। उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे किसान भाइयों के सामने कि वैरायटी का चयन कैसे करें, क्योंकि अच्छे उत्पादन के लिए हमें अच्छी वैरायटी की आवश्यकता पड़ती है। और अभी जो है मार्केट में अनगिनत नई वैरायटियाँ आ चुकी हैं और सभी वैरायटियाँ अच्छे उत्पादन का दावा करती हैं। तो अब ऐसे में हमारे किसान भाइयों के मन में कन्फ्यूज़न है कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं जो कि अच्छा उत्पादन दे। तो किसान भाइयों, मैं आज आपके लिए 5 वैरायटियाँ लेकर आया हूँ इस वीडियो में, जो कि 2023-2024 में अच्छा उत्पादन निकाल के दिया है, जो कि खुद किसान भाइयों ने बताया है। और कुछ वैरायटियाँ मैंने भी लगाई हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं। तो वो 5 वैरायटियाँ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर जो आप भी नई वैरायटी लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि हमें कौन सी वैरायटी लगाना है। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खेतीबाड़ी मंडी भाव से जुड़ी हुई जानकारियाँ विस्तार रूप से आपको मिलती रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो किसान मित्रों, ये जो 5 वैरायटियाँ हैं, इसमें से सबसे जो पहली वैरायटी है जो कि एनआरसी की आती हैं। किसान भाइयों, एनआरसी में यूँ तो 3-4 वैरायटियाँ हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी और ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं वह एनआरसी 150 के नाम से जानी जाती हैं, जिसका बीज पिछले वर्ष किसान भाइयों काफ़ी महंगा बिका था। और जिन किसान भाइयों ने थोड़ा थोड़ा लेकर इसकी बुआई की थी, उनको एक अच्छा और बढ़िया उत्पादन निकल कर सामने आया। तो किसान भाइयों, इसकी जो अवधि होती है वह 95 से 100 दिनों में यह पककर तैयार हो जाती हैं। और इसमें एक और सुविधा है किसान मित्रों, इसमें 3 और 4 दाने की फलियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, और इसमें हार्वेस्टर से कटाने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है वह कम से कम 2 से 2.5 फुट की लंबाई होती है। और इसकी फलियां लगना प्रारंभ होती हैं 5 से 6 इंच के बाद में इसकी फलियां लगती हैं। तो हार्वेस्टर से कटवाने में बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है, दाना चमकदार और मोटा होता है। और अगर जो हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन जो किसान भाइयों को मिला है वह 7 से 8 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से इसका उत्पादन आया है। अब अगर जो हम बुआई की बात करें तो इसमें बीज की मात्रा लगती है किसान भाइयों 10 से 12 किलो प्रति बीघे के हिसाब से इसकी बुआई होती है। और इसमें कतार से कतार की दूरी होती है 14 से 16 इंच के बीच में इसकी बुआई करना चाहिए हमें। तो एक अच्छा उत्पादन निकल कर आता है किसान भाई। और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वह कम से कम 3 इंच से 4 इंच के बीच में होना चाहिए, तो एक अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा। दूसरे नंबर पर आती है किसान मित्रों हमारी JS की 2303 वैरायटी। यह एक 5560 का विकल्प है। जो किसान भाई 5560 नहीं लगाना चाहते वह इस वैरायटी को लगा सकते हैं, क्योंकि यह 80 से 85 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं और बहुत ही शानदार उत्पादन इसका देखा गया है। इसकी फलियां चटकती नहीं हैं और इसकी फलियां 3 और 4 दाने की होती हैं, चिकनी फलियां होती हैं। और अगर जो हम बीज की बात करें तो यह 15 से 18 किलो प्रति बीघे के हिसाब से इसकी बुआई करना चाहिए। और इसमें कतार से कतार की दूरी आप 13 से 14 इंच या 15 इंच रख सकते हैं अपने सावधानी के अनुसार। और उसके बाद अगर जो इसका उत्पादन किसान भाइयों जो देखा गया है पिछले वर्ष, इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा उत्पादन निकल कर आया है। 4 से 5-6 कुंटल बीघे तक इसका उत्पादन आया है। और इसमें पीला मोजक की समस्या नहीं आती है किसान भाई। जो हमारे लगातार 2-3 सालों से जो 5560 में पीला मोजक की जो समस्या हमें देखने को मिल रही हैं वह इसमें नहीं दिखाई देती हैं। तो आप इसको भी लगा सकते हैं। JS की 2303 बहुत ही बेस्ट वैरायटी हैं और आगे की किस्म हैं।
किसान भाइयों, तीसरे नंबर में जो वैरायटी आती हैं उसे डॉलर के नाम से जाना जाता है, जो किसानों की बहुत अच्छी पसंद बन चुकी हैं। इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देखा गया है। यह किसान भाइयों 100 दिनों में पककर तैयार होती हैं और इसका जो दाना होता है वह चमकदार और काफ़ी मोटा होता है, इसीलिए इसको डॉलर के नाम से जाना जाता है। जिसका उत्पादन किसान भाइयों 7 से 8 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से देखा गया है। और इसमें बीजों की मात्रा की बात करें अगर जो हम, तो 1 बीघे में 30 से 35 किलो प्रति बीघे के हिसाब से इसकी बुआई की जाती है। जो 80 कड़ी में होता है और जो 100 कड़ी का बीघा होता है उसमें 5 किलो प्रति एक्स्ट्रा बढ़ाकर हमें बुआई करना चाहिए। और इसमें जो कतार से कतार की दूरी होती है वह 14 इंच के बीच में हमें रखना चाहिए। और इसका जो तना होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और इसकी जो फलियां होती हैं 3 और 4 दाने की फलियां ज़्यादा होती हैं। लेकिन इसमें हमें एक समस्या देखने को मिली है किसान भाइयों की, इसकी जो फलियां होती हैं, फलियां सूखने के बाद में चटकने की समस्या ज़्यादा दिखाई देती हैं। अगर जो 2 या 3 दिन तक अगर जो सूखने के बाद आपने कटाई नहीं की तो इसकी फलियां चटकना प्रारंभ हो जाती हैं। इसके बाद चौथे नंबर की जो वैरायटी है किसान मित्रों हो, वह है हमारी JS की 2117 और 2117 और 2172। यह सेम वैरायटी है, सेम दिनों में पककर तैयार होती हैं, 90 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। 2172 की जो फलियां होती है वह चिकनी होती हैं और 2117 की जो फलियां होती है उसके ऊपर रुए होते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है जो 90 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। इसका जो उत्पादन है वह भी काफ़ी अच्छा देखा गया है किसान मित्रों, 5 से 6 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से इसका उत्पादन निकला है। और इसकी जो फलियां चटकने की समस्या नहीं आती है, इसमें 2117 में इल्ली भी बहुत कम लगती हैं, तो यह भी आप लगा सकते हैं किसान मित्रों। इसकी बीज दर की अगर जो हम बात करें तो 15 से 17 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप इसकी बुआई कर सकते हैं 80 कड़ी के बीघे में। और अगर जो 100 कड़ी का बीघा हो तो आप 5 किलो इसके साथ एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब इसके बाद हमारी अंतिम और 5वीं वैरायटी आती है जो RVSM की 1135 वैरायटी है, जो कि पिछले साल कुछ कुछ स्थानों पर बारिश ज़्यादा होने की वजह से फेल हो गई थी, लेकिन इसका भी बहुत ही अच्छा उत्पादन आता है। यह थोड़ी लंबी वैरायटी है जो कि 110 से 115 दिनों में पककर तैयार होती हैं, लेकिन इसकी जो उत्पादन क्षमता है बहुत ही काफ़ी अच्छी है। 7 से 8 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से इसका उत्पादन आप ले सकते हैं। इसमें फलियां चटकने की समस्या नहीं होती हैं। जल अगर जो ज़्यादा भराव होता है वहाँ भी पौधा पीला नहीं पड़ता है और जड़ गलन की समस्या नहीं आती हैं। और यह हार्वेस्टर से भी आप इसको कटवा सकते हैं क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी अच्छी रहती है। और इसकी अगर जो आप बुआई करते हैं किसान मित्रों तो इसकी 15 से 16 इंच के बीच में कतार से कतार की दूरी रखना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 इंच इसकी रखना चाहिए। और इसकी बीज दर की अगर जो हम बात करते हैं तो 1 बीघे में 14 से 15 किलो के हिसाब से हमें बीज लेना चाहिए, तो एक अच्छा उत्पादन निकल कर आता है किसान भाइयों। तो ये थी सोयाबीन की टॉप 5 वैरायटी जो अच्छा उत्पादन देती हैं और किसान भाई लगातार इसे बुआई कर रहे हैं और एक अच्छा उत्पादन लेते हैं। तो किसान भाइयों, आप इसमें से कोई सी भी वैरायटी लगाकर एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अगर जो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अब लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।